नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिल रहे हैं। इसमें अपन मंडल आयोग और दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मंडल आयोग लागू कब हुआ? तो 1980, 1977, 90 और 92 के अंदर। दोस्तों आपको पता होगा कि 1977 में मंडल आयोग 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था और 12 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इनकी रिपोर्ट्स को बाद में 1990 के अंदर इनकी सिफारिशों को लागू किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय और मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसकी सिफारिशों को माना गया 1990 के अंदर। मंडल आयोग बना 1979 के अंदर है। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 12 दिसंबर 1980 को। अगर इसके भी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 21 मार्च 1979 को मंडल आयोग कमीशन का गठन किया गया था। रिपोर्ट 80 में आई है और 90 के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में इसकी सिफारिशों को मान लिया गया था। और इसी की सिफारिशों के आधार पे आपको पता ही होगा कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दे दिया था दोस्तों। केंद्र के अंदर ओबीसी आरक्षण 27% जो आरक्षण मिला हुआ ओबीसी को केंद्र में, इसी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, तब दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो मंडल आयोग ने कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की? तो मंडल आयोग की आरक्षण की सिफारिश 25, 27, 29 और इनमें से कोई नहीं। तो 27% आरक्षण मंडल आयोग की कमीशन के अनुसार दिया गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री थे। तो आपको दोस्तों पहले अपन बात भी कर चुके हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो मिला है वो आपको पता ही है 1990 के अंदर, और उस समय देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद जो है वो दोस्तों आपका 92 के अंदर हुआ था और इंदिरा साहनी केस के बाद में ही ओबीसी आरक्षण को चैलेंज किया गया और बाद में इस केस में ये कहा गया था कि जो आरक्षण की जो अवधि है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने बताया कि आरक्षण की अवधि 50% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट आरक्षण दे सकती है? 50% आरक्षण दे सकती है। लेकिन अपवाद स्वरूप पहले एक राज्य था दोस्तों तमिलनाडु, उसको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण वहाँ की सरकार ने उनको दे रखा है। तो ये 92 के अंदर हुआ था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद जो है ये 92 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा साहनी बनाम विवाद में आरक्षण की अधिकतम सीमा। तो दोस्तों इसके अंदर अधिकतम सीमा जैसे अपन बात कर ही चुके हैं। इसने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आरक्षण कितना परसेंट दे सकते हो? 50%। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात की जाए तो एक कैसा आयोग है? सांविधिक, संवैधानिक, उपयुक्त, दोनों। तो दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अंदर बना है। ये एक सांविधिक आयोग है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अल्पसंख्यक के अंदर वर्तमान में 6 धर्मों को शामिल कर रखा है। 1993 के अंदर लगभग 5 धर्म इसमें शामिल किए गए थे और 2014 के अंदर इसमें जैन धर्म को शामिल कर लिया। तो अल्पसंख्यक में वर्तमान में 6 धर्म शामिल हैं। इसमें दोस्तों आपका एक तो ईसाई धर्म है, इसमें आपका एक मुस्लिम है, एक आपका सिख है, एक आपका पारसी है, और ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, और एक आपका धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। तो ऐसे करके टोटल अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक के अंदर कितने धर्म आ गए? 6 आ गए। तो ये 5 तो दोस्तों 1993 ही घोषित हो गए थे। 1993 के अंदर इन 5 धर्मों को अल्पसंख्यक में शामिल कर लिया था और जैन धर्म को दोस्तों अल्पसंख्यक में शामिल किया गया था कब? 2014 के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में टोटल अगर सदस्यों की बात की जाए
तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, बाकी 6 अन्य मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 27 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक में कौन से धर्म को शामिल किया गया था? तो जनवरी 2014 में अपन बात कर चुके हैं, सबसे लास्ट में जिसको अल्पसंख्यक में शामिल किया गया था उस धर्म को क्या बोलते हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म को सबसे लास्ट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपका 18 दिसंबर 2020 को बनाया गया था। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात की जाए तो 18 दिसंबर 2020। इसके बाद में देखो, सचर समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों सचर समिति की बात की जाए तो सचर समिति की मार्च 2005 में इसका गठन किया गया था और 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सचर समिति अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थी और राजेंद्र सचर जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राजेंद्र सचर, और राजेंद्र सचर अध्यक्ष 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 2005 में इसका गठन किया गया था और इसमें भी दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे अल्पसंख्यक के अंदर आयोग में 7 सदस्य हैं, वैसे ही इसके अंदर भी आपको याद रखना है कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखो, सचर समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सचर समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राजेंद्र सचर, ठीक है। 2005 में इसका गठन हुआ था, 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा देखो, नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नौकरियों में आरक्षण की जब भी बात करेगा तो आर्टिकल अनुच्छेद 16 जो है वो नौकरियों में आरक्षण संबंधी बात करेगा, साथ में 335। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में अपन ने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में समझा है और साथ में मंडल आयोग की कुछ सिफारिशों के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।